आज नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई पुराने और चर्चित नेताओं ने पार्टी छोड़कर एमआईएम को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व डिप्टी मेयर शमीम अब्दुल्ला, पूर्व कॉरपोरेटर अब्दुल हफीज, चांद पाशा कुरैशी और एडवोकेट सैयद वाजिद ने अपने समर्थकों के साथ एमआईएम की सदस्यता ली। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद और अब्दुल लतीफ लोखंड वाले एमआईएम में शामिल हो चुके हैं। लगातार हो रही इन ज्वाइनिंग्स के बाद नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी कमजोर होती नजर आ रही है। एमआईएम नेताओं का कहना है कि 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव से पहले बदला राजनीतिक माहौल नांदेड़ की राजनीति को और दिलचस्प बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एमआईएम ज्वाइन किया है। पब्लिक के इसरार के ऊपर आज मैं 35 साल हो गए कांग्रेस में हूँ, लेकिन आज पब्लिक के इसरार के ऊपर, लोगों के इसरार के ऊपर, लोगों के चेहरों के ऊपर सबने कहा कि मजलिस ये वक्त में मजलिस से साथ देना चाहिए और मजलिस से खड़े रहना चाहिए। आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मैंने कांग्रेस को छोड़कर मजलिस का हाथ थामा है। इंशाल्लाह आगे तक थामता रहूंगा। कांग्रेस ने आपको चेयरमैन कांग्रेस पार्टी से कई मरतबा चुनकर आए, बड़े नाम में शमीम अब्दुल्ला, क्या बदला? काम करने वाले को पोस्ट मिलनी चाहिए और मिलती रहती है, लेकिन आज के हालात भारत के और हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के तमाम हालात देखते हुए आज हमने ये फैसला किया है। हम ये चार, चांद पाशा कुरैशी साहब, हफीज भाई, हमारे वाजिद भाई, हफीज भाई तो मेयर रह चुके हैं और उन्होंने 7 बार काउंसलर रह चुके हैं। चांद भाई 5 बार काउंसलर रहे, वाजिद भाई 2 बार हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के इसरार के ऊपर हुआ है, किसी का कोई बात नहीं है। हमने आज एमआईएम ज्वाइन किए, इंशाल्लाह मरे दम तक हम एमआईएम के साथ रहेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से शमीम साहब लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे असद चौहान का हाथ है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, अब यकीन है इतना बड़ा फैसला होने के बाद ये कोई भी नहीं मानता। मेयर एक, डिप्टी मेयर एक, कमिश्नर, ये 2-2 डिप्टी मेयर पोस्टों पे रहने वाले को जब पार्टी छोड़ता है तो ऐसे आरोप होते रहते हैं। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और भी किस्से आएंगे सामने आपके, ऐसे बहुत से एक दूसरे के ऊपर आलोचना करने वाले कैसेट आएंगे और वो भी बताएंगे। लेकिन चलते रह रहा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अहदेदार, बड़े बड़े पार्टियां वाले कर रहे हैं, तो हम छोटे मोटे कारपोरेटर है, हम कुछ आमदार खासदार नहीं है। और ये बड़ा इलेक्शन नहीं है खासदार आमदार का, ये गली का इलेक्शन है। और गली के इलेक्शन के लिए यही लोग चाहिए। इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे और कौम की खिदमत करेंगे। कांग्रेस में थे तो गालियां दे दी स्टेज से, अब कैसे होंगे? गाली कभी भी नहीं दी हमने, किसी पार्टी को भी नहीं दी। आप निकाल के देख लिए। हाँ, एक दूसरे के ऊपर तनकीद पार्टियां करती रहती है और आज का तो माहौल बहुत ही खराब है, गाली गलौज तक चल जा रहा, लेकिन हमने कभी नहीं की, इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र के हमारे सदर सैयद मोइन साहब, इम्तियाज जलील साहब, फेरोज लाला साहब और हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया है। हमारे ये जो काम है नगर पालिका का, वो देखते हुए मैं आप और मीडिया वालों का भी, आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। देखिए, सियासत में हर वक्त एक जैसा नहीं होता। सियासत में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हालात बदलते हैं, वक्त बदलते रहता है। लेकिन आज हम जब टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खसीदे पढ़ते थे, एमआईएम जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज किसके साथ है? उन लोगों के साथ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी बकते हैं, फजूल बात करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। वो अजीत पवार, जिसकी पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ में एक ऐसा काला कानून, जो हमारे आबा अजदाद ने, बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की जमीनों को गरीब, यतीम, बेसहारा मजलूम मुसलमानों के लिए वक्फ किया, वो जमीनों को छीनने के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाई। उस कानून का, उस बिल का समर्थन यही घड़ी वाले, यही अजीत पवार और यही लोग
या आज उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग हमें गाली दे रहे हैं, वो लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि अपने गिरेबान में जाग के देखें। जिस जमात के साथ ठहरे हुए हैं, उस जमात के एमएलए आए दिन मुसलमानों को गाली देते हैं। उस जमात के एमएलए और उनके लोग रामगिरी की तायद करते हैं जो गुस्ताखे रसूल है। उस जमात का सदर आज मुसलमानों के खिलाफ में जो कानून बन रहा है उसकी तायद करता है, और बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात जो आए दिन हर तरीके से मुसलमानों को हिरासा कर रही है, परेशान कर रहे हैं, उसकी तायद कर रहे हैं। ऐसे लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं तो अवाम देख रही है। अवाम पूरी ताकत के साथ 15 जनवरी को इसका जवाब देगी इंशाअल्लाह। एक सवाल तो रुको एक मिनट, एक सवाल ये एक अहम सवाल ये है कि जितने माजी कांग्रेस के नगर सेवक हैं वो मजलिस में शामिल हो रहे हैं, तो आपके जो पुराने कार्यकर्ता है वो किससे उम्मीद रखें? उनको अगर टिकट नहीं मिला तो मेरा सवाल ये है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादें हैं, हमारे सिपाही हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सिपाहियों को साथ में लेकर आज इलेक्शन में मैदान में हिस्सा लिए हुई है, और आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारे सिपाही भी जीतेंगे, और हमारे आने वाले मेहमान जो अभी आपके सामने जनाब शमीम साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला ताहयात हम मजलिस के साथ रहेंगे, तो दोनों में तालमेल कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, नासिर एक मिनट घूम उधर से आवाज नहीं आ रही। आज सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से निकलकर अपने दामन को जो वसी किया था, ये इनकलाबी शहर नांदेड़ था, यहीं पर वापिस से अल्लाह सुब्हानो ताला जो इज्जत से नवाज रहे हैं। और साथ ही मैं जो लोग आज जमात में आ रहे हैं, मैं तमाम हमारे आज प्रभाग क्रमांक 18 से बाबू खान साहब, उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप हर रोज देख रहे हैं कि दिन ब दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत, तो यकीनन यह बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, इम्तियाज जलील साहब की खिदमत, सैयद मोइन साहब की खिदमत, जिला सदर हमारे मिर्जा अमजद बेग साहब की खिदमत, इन सब तमाम खिदमत को देखकर जो आ रहे हैं, मुझे उम्मीद ये है कि इस कारपोरेशन के इलेक्शन में अल्लाह सुब्हानो ताला एक बड़ी कामयाबी हमको अता फरमाएंगे, और एक बड़ी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन